नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 90s की एक पॉलिटिकल सटायर टीवी सीरियल जिसके मिस डायरेक्टर हैं स्वर्गीय जसपाल भट्टी जी। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एपिसोड चीफ गेस्ट। तो शुरू करते हैं। मुख्य अतिथि लोकतंत्र का सांस्कृतिक स्तंभ। हमारे देश में लोकतंत्र कई खंभों पर टिका है। संविधान, चुनाव, संसद और एक छोटा सा मगर मजबूत खंबा मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि वह व्यक्ति होता है जो किसी भी कार्यक्रम को यह भरोसा दिलाता है कि कार्यक्रम भले ही ना हो, सम्मान जरूर होगा। भट्टी साहब इस परंपरा के अनुभवी प्रतिनिधि थे। वे अब तक 150 से ज़्यादा कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि रह चुके थे। अब स्थिति यह हो गई थी कि वे किसी कार्यक्रम में तभी जाते थे जब उन्हें मंच पर सबसे बड़ी कुर्सी मिलती। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक विकास था, क्योंकि हमारे यहाँ कुर्सी से ही व्यक्ति का महत्व तय होता है, व्यक्ति से कुर्सी का नहीं। भट्टी साहब को पहली बार मुख्य अतिथि बनने का अवसर एक संस्था ने दिया था जिसका नाम था यंग आर्टिस्ट एसोसिएशन। संस्था के सचिव ने बड़ी विनम्रता से बताया, हम किसी बड़े कलाकार को बुला नहीं सकते, उनके बहुत नखरे होते हैं, इसलिए हमने सोचा किसी उभरते कलाकार को बुला लें। भट्टी साहब को उभरते शब्द में हल्की सी साजिश लगी, लेकिन सचिव ने समझाया, आपके कार्यक्रम सालों से फ्लॉप हो रहे हैं, इसलिए अब आप धीरे धीरे उभर रहे हैं। यह सुनकर भट्टी साहब को पहली बार एहसास हुआ कि हमारे देश में असफलता भी एक प्रकार की प्रगति मानी जा सकती है, बस उसे सही शब्दों में घोषित कर दिया जाए। तो फिर आते हैं अब भाषण में, जो सार्वजनिक जीवन की आत्मा होती है। मुख्य अतिथि बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या भाषण की होती है, क्योंकि हमारे सार्वजनिक जीवन में कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ करना नहीं होता, बल्कि उसके बारे में कुछ कहना होता है। भट्टी साहब अपने मित्र सेठी के पास गए, जो एक बार फायर ब्रिगेड क्लब के मुख्य अतिथि रह चुके थे। उनका चयन इसलिए हुआ था कि उनके घर में 3 साल से लगातार आग लग रही थी और फायर ब्रिगेड से उनके गहरे संबंध बन चुके थे। सेठी ने सार्वजनिक जीवन का एक महान सिद्धांत बताया। भाषण में लोग 2 बार ताली बजाते हैं। पहली बार जब उन्हें लगता है कि वक्ता कुछ अच्छा कह रहा है, और दूसरी बार तब जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब वह चुप हो जाएगा। अब आते हैं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के भाषण उद्योग पर। भट्टी साहब एक प्रोफेसर के पास गए जो पेशेवर रूप से भाषण लिखते थे। प्रोफेसर साहब ने कहा, रेडीमेड भाषण 100 रुपये का है। लेकिन भट्टी साहब को लगा कि मुख्य अतिथि का भाषण वैसा ही होना चाहिए जैसा सरकारी योजनाएं होती हैं, विशेष और महंगा। इसलिए उन्होंने 600 रुपया देकर कस्टम भाषण लिखवाया। इस तरह हमारे सांस्कृतिक जीवन में एक और उद्योग जुड़ गया, भाषण निर्माण उद्योग। अब आते हैं मुख्य अतिथि का वस्त्र और उसकी राजनीति पर। भट्टी साहब ने एक नया सूट सिलवाया। दर्जी ने डिलीवरी की तारीख 2 दिन पहले की लिख दी, क्योंकि उसे पता था कि वह हमेशा 2 दिन लेट देता है। यह भारतीय प्रशासन की वह पद्धति थी जिसमें समस्या का समाधान नहीं किया जाता, बल्कि तारीख बदलकर समस्या को संतुष्ट कर दिया जाता है। अब आते हैं समारोह की प्रासंगिकता पे। भट्टी साहब समय पर पहुंच गए। यह उनकी पहली प्रशासनिक भूल थी, क्योंकि हमारे यहाँ समय पर पहुंचना कार्यक्रम की व्यवस्था के खिलाफ एक प्रकार का विद्रोह माना जाता है। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, मंच बन रहा है, कुर्सियां लग रही हैं और एक पेंटर ऊपर से पेंट गिरा रहा है। पेंट सीधे भट्टी साहब के नए सूट पर गिरा। इस तरह उनका सूट अचानक आधुनिक कला का नमूना बन गया, जिसे समझने के लिए कम से कम 3 आलोचक चाहिए थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि किसी ने उन्हें पहचाना भी नहीं। आयोजकों ने उनसे कहा, ज़रा मदद कीजिए, मंच तैयार करना है, मुख्य अतिथि आने वाले हैं। उस क्षण भट्टी साहब को एहसास हुआ
कि लोकतंत्र में कई बार आदमी अपनी ही भूमिका से अनजान रह जाता है। अब आते हैं अंतिम दृश्य पर, यानी पहचान के चमत्कार पर। भट्टी साहब पीछे से अंदर आने लगे ताकि कोई उन्हें इस हालत में पहचान न ले, लेकिन चौकीदार ने उन्हें पकड़ लिया। उसे लगा ये लोग बाथरूम का नल चुराने आए। उन्हें पकड़कर सामने लाया गया और तभी सचिव ने खुशी से घोषणा की, अरे ये रहे हमारे मुख्य अतिथि। और ये एपिसोड खत्म हुई। इस एपिसोड का निष्कर्ष क्या था? हमारे सार्वजनिक जीवन में सम्मान और पहचान का संबंध वास्तविक काम से कम और औपचारिक घोषणा से अधिक होता है। आदमी वही रहता है, बस मंच और माइक्रोफोन बदलते ही उसकी सामाजिक हैसियत बदल जाती है। और यही कारण है कि फ्लॉप शो का यह छोटा सा एपिसोड दरअसल भारतीय सांस्कृतिक राजनीति का पूरा व्यंग बन जाता है, जहां कार्यक्रम से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कौन मंच पर बैठा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।